अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम था शहजादी। वो कहती है कि मेरी शादी एक अनपढ़ से हुई थी, जबकि मैं पढ़ी लिखी थी। मेरा नाम शहजादी है। सच बताऊं तो मेरा ख्वाब था एक पढ़ा लिखा अच्छा कमाने वाला लड़का, और कुछ मजबूरी के कारण मेरी उम्र से शादी कर दी गई। मुझे उम्र से बदबू आती थी, उनका काम इतना अच्छा न था। फिर मैं अल्लाह के सामने रो रो कर दुआ मांगती थी कि या अल्लाह, या तो उमर को मार दे या उससे जान छुड़वा दे। मैं हर बात में उमर को बेइज्जत करती थी, उमर पे गुस्सा करती। उमर मुझे कभी प्यार से समझाता था, कभी चुप हो जाता था, और कभी गुस्सा होकर घर से बाहर चला जाता था। मैं एक बार झगड़कर अम्मी अब्बू के पास चली गई और जिद करने लगी कि मुझे तलाक लेनी है। उन्होंने बहुत समझाया कि बेटा, लड़का अच्छा है, तुम ऐसा मत करो। बस बेचारा पढ़ा लिखा ही तो नहीं है, आखिर क्या कमी है उसमें? कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, कभी तुम्हें उसने गाली नहीं दी, कितना अच्छा है। लेकिन मैं तो बस तलाक लेना चाहती थी। मैंने झूठ बोला कि वो खर्चा नहीं देता। मैंने उमर को बुलवा लिया। उमर मेरे सामने बैठा हुआ था। अम्मी अब्बू कहने लगे, उमर, क्यों भाई, तुम शहजादी को खर्चा क्यों नहीं देते हो? उमर कहने लगा, अंकल जी, जो मैं कमा कर लाता हूँ और खर्चा निकाल कर इनके हाथ पर रख देता हूँ। मेरे चाचा ताया सब थे वहां पर। मैं उनसे बोली, मुझे हर महीने बस 30,000 रुपये चाहिए, बस इसी शर्त पर मैं जाऊंगी। उमर खामोश हो गया, सर झुकाए बैठा था। चाचा बोले, हाँ भाई उमर, क्या दे सकते हो? 30,000 रुपये महीना खर्चा दे सकते हो क्या? उमर कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर मेरी तरफ देखने लगा, लंबी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं शहजादी को 30,000 रुपये दे दूंगा। मैंने दिल में सोचा कि मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी, और मैं उमर के साथ चली गई। मैंने उमर से एक मर्तबा पूछा था कि तुम क्या काम करते हो? उसने बताया था कि मैं एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हूँ, और फिर न मैंने कुछ पूछा और ना ही उसने बताया। खैर, हर महीने उमर मुझे 30,000 रुपये देने लगा। अगले दिन मैंने कहा कि मुझे आईफोन लेकर दे दो। बस मैं तंग करना चाहती थी उमर को, ताकि उमर मुझे तलाक दे दे। उमर मुस्कुराने लगा और मेरे पांव पकड़कर कहने लगा, शहजादी, मैं ले लूंगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस मुझे छोड़कर जाने की बात ना करना। तुम जो कहोगी बस सब हो जाएगा। मैं कभी खाने में मिर्च डाल देती तो कभी ज़्यादा नमक। वो थका हारा काम से आता और खाना खाकर बेहोशी की तरह सो जाता। न जाने कौन सा काम करता था वो, इतना ज्यादा थक जाता था। मैं जितनी नफरत करती थी उससे उतनी मोहब्बत करता था वो। लेकिन हम एक दिन शॉपिंग करने जा रहे थे। हम एक बस अड्डे के पास से गुजरे, और फिर जब मेरी जिंदगी ने वो लम्हा देखा, मैं बेजान हो गई। वो उमर जिससे मैं बहुत नफरत करती थी, जिसको मैं जाहिल, अनपढ़ कहती थी, जिसको कभी मैंने प्यार से खाना तक नहीं दिया था, जिसका कभी हाल तक नहीं पूछा था, जिसे मैं इंसान तक नहीं समझती थी, जिसे मैं कबूल ही नहीं करना चाहती थी, वो उमर सर पर बोझ उठाए किसी का सामान सर पर रखकर बस पर चढ़ा रहा था। उसकी टांगें कांप रही थी। पुराने से कपड़े पहने, पसीने में भरा हुआ, पाँव में टूटी हुई जूती पहनी थी। वो मेरे लिए क्या कुछ कर रहा था। इतने में एक शख्स बोला, ओए, सामान उठा और दूसरी बस पर लोड कर। उसको शायद भूख लगी थी। हाथ में रोटी पकड़ी, रोल किया हुआ था, साथ में रोटी खा रहा था और सामान भी उठा रहा था। मैं कुर्बान जाऊं कि वो किस दर्द से गुजर रहा था। मैं दूर खड़ी देखती रही। काम खत्म हुआ, वो सामने एक दुकान के जमीन पर बैठ गया। कितनी बेबसी, थकान थी। सारा दिन वो दर्द सहता, रात को मेरी बातें और ताने सुनता। पता नहीं वो हादसा था, जाने क्या, अल्लाह ताला की मर्जी कि मेरा दिल बदल गया। मैं बिना बताए, बिना कुछ खरीदे घर वापस लौट गई। बहुत रोई थी। उमर को पुलाव पसंद था। उस दिन मैंने पुलाव बनाया। जब वो घर आया, मैं उसे खाना नहीं देती थी, खुद गर्म करके खाता था। घर आया तो मुझसे सलाम किया, किचन में चला गया। बोला, शहजादी, आपने तो आज कमाल कर दिया। आज 1 साल बाद पुलाव खाने को लगा हूं। खाना प्लेट में डालकर मेरे पास बैठ गया। खाना खाने लगी। मैं उमर की तरफ देखे जा रही थी। उमर कितना दर्द सहता है और बताता भी नहीं।
मैं कितनी परेशानी देती हूं ना, पर कोई शिकवा नहीं करता। उमर पर आज मुझे बहुत प्यार आ रहा था। दिल चाह रहा था कि बस सीने से लिपट जाऊं। उमर ने खाना खाया, फिर जेब से पैसे निकाले और कहने लगा, ये लो शहजादी 30,000 रुपए। मैं चीख कर रोने लगी। उमर के पांव पकड़ लिए और कहा, उमर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। उमर हैरान था कि मुझे क्या हो गया है। उमर ने मेरा हाथ थामा, बोला, अगर ये पैसे कम हैं तो मैं और ला, मगर मुझे छोड़कर मत जाना। कहने लगा, शहजादी बहुत भोली हो तुम, कहाँ जाने बिछड़ने के बाद कहाँ जाओगी तुम, इसलिए तुमसे बहुत प्यार करता हूं मैं उमर के सीने से लग गई। आज मुझे न कोई आईफोन चाहिए था, न कोई बड़ा घर, ना ही गाड़ी। मुझे अब दुनिया की कोई खबर नहीं थी। मेरी दुनिया अब उमर ही बन चुका था। हम औरतें कैसे मुंह फाड़ कर कह देती हैं, जब खिला नहीं सकते तो शादी क्यों की। बात बात पर झगड़ा और ताने शुरू कर देती हैं। कभी अपने शौहर का वो चेहरा भी देखना जैसा मैंने वो मौका देखा था। किस माहौल में मर्द अपनी फैमिली के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। जितना शौहर कमाता है उसमें खुश रहिए, पैसा सब कुछ नहीं होता। खुदा की कसम, मुझे बड़ी गाड़ियों और एसी वाले महलों में सुकून नहीं मिला जो सुकून उमर की बाहों में आता है। अब उमर मेरी जिंदगी है और मैं उसकी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।